हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाजार के बारे में। सामान्य तौर पर जब हम बात करते हैं आपस में कि हम बाजार जाके आए, हमें बाजार से ये सामान लाना है, तो बाजार का मतलब क्या लगाया जाता है? बाजार शब्द का अभिप्राय हम सामान्य तौर पर उस जगह, उस स्थान से लगाते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता एकत्रित होते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को बेचा जाता है और बहुत सारी वस्तुओं को खरीदा जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार का अभिप्राय उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां वस्तु विशेष के क्रेताओं और विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क हो। इसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र विशेष में उस वस्तु के मूल्य लगभग समान होने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगर हम बाजार के परिभाषाओं के बारे में बात करें, ये तो हमने सिंपल एक आम परिभाषा देखी कि बाजार क्या हो सकता है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने बाजार की अलग अलग परिभाषाएं दी। कुर्नो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बाजार की परिभाषा दी है कि बाजार कोई ऐसा विशेष स्थान नहीं है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, वरन ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्रेताओं और ग्राहकों के मध्य परस्पर स्वतंत्र संपर्क हो। एक वस्तु की कीमतों में सुगमता तथा शीघ्रता से समानता होने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए, ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? बाजार कहलाता है। ये थी कुर्नो की परिभाषा। इसी तरह जेवंस जो हैं वो लिखते हैं, बाजार शब्द से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह से है जिनमें व्यापारिक संबंध होते हैं और जो किसी वस्तु में मिश्रित व्यवसाय करते हैं। तो देखिए, अलग अलग अर्थशास्त्रियों की परिभाषा अलग अलग है। एली है, वो कहते हैं कि बाजार का अर्थ हम उस साधारण क्षेत्र से लगाते हैं जिसके भीतर किसी वस्तु विशेष की कीमतों का निर्धारण करने वाली शक्तियाँ कार्यशील होती है। जबकि जेके मेहता जो है वो अपनी परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि बाजार एक ऐसी स्थिति है जहां पर कोई वस्तु विक्रय के लिए रखी जाती है जिस स्थान पर उसकी मांग हो। केरन क्रॉस जो है वो इसे इस प्रकार से कहते हैं कि बाजार का अर्थ क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच किसी वस्तु या साधन के लेन देन का जाल सूत्र है। इसी तरह जो हमारे भारतीय अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर जे.के. मेहता, वो कहते हैं बाजार के बारे में कि बाजार का अर्थ विक्रेता है। कुर्नो के लिए जो है क्षेत्र, जेवंस के लिए विक्रेता और एली के लिए क्षेत्र। उन्होंने सबकी अलग अलग जो विशेषताएं हैं उनको लेकर अपनी परिभाषा दे दी। अब इन सब परिभाषाओं को यदि देखा जाए तो बाजार की जो विशेषताएं उभर कर आती है वो क्या है कि बाजार में कोई एक वस्तु है, हम उस वस्तु का या तो उत्पादन करके उसे बेच रहे हैं या उसे खरीद रहे हैं। तो एक वस्तु के इर्द गिर्द हमारा बाजार चलता है। इसी तरह अब वो वस्तु जो है वो किसी मूल्य पे खरीदी जाती है, तो दूसरी विशेषता आ गई मूल्य को लेकर कि बाजार में किसी वस्तु का मूल्य एक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अलग अलग समय में अगर उस वस्तु का मूल्य अलग अलग भी है तो दीर्घकाल में आते आते उस वस्तु का मूल्य एक होने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तीसरा, उस वस्तु को बेचने वालों में प्रतियोगिता है।
तो प्रतियोगिता भी पाई जाती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। जैसे हमने देखा कि एक रूप में पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो है मार्केट का एक स्वरूप हमें दिखाई देता है। इसी तरह चौथा जो परिभाषाओं में एक जो उभर के आता है शब्द, वो है क्षेत्र। बाजार से अभिप्राय किसी ऐसे स्थान विशेष से है, क्षेत्र से है, जहाँ पर कि क्रेता विक्रेता भौतिक रूप से विनिमय का कार्य करते हैं। तो जो है क्षेत्र, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बाजार में हमें एक वस्तु होनी चाहिए बाजार के लिए, एक उस वस्तु का मूल्य होना चाहिए, वस्तुओं को बेचने और खरीदने वालों में प्रतियोगिता होनी चाहिए, एक क्षेत्र, एक एरिया होना चाहिए। तो ये सब मिलके जो है बाजार बनते हैं। अब अगर हम बात करें कि बाजार जो है उसे कौन कौन सी दशाएं प्रभावित करती हैं, कौन कौन से तत्व उस बाजार को प्रभावित करते हैं, तो बाजार के लिए सबसे पहले देश की आंतरिक व्यवस्था। किसी भी देश की जो आंतरिक व्यवस्था है वो कैसी है, वो उस बाजार को सबसे पहले प्रभावित करता है। अब देश की आंतरिक व्यवस्थाओं में कौन कौन सी व्यवस्थाएं हम देखते हैं कि सरकार की नीति क्या है। बाजार के विस्तार पर सरकार की नीति का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर सरकार बाजार को बढ़ावा देना चाहती है तो स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई जाएगी। अगर सरकार व्यापार को नियंत्रित करना चाहती है तो विभिन्न तरह की पाबंदियां लगा दी जाएंगी, वस्तु के व्यापार पर नियंत्रण होगा, बाजार सीमित कर दिया जाएगा। इसी तरह देश की आंतरिक व्यवस्था में दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आता है देश की शांति व्यवस्था का, सुरक्षा का। अगर देश के भीतर शांति है, सुरक्षा है, हमारी सीमाएं जो हैं वहाँ पे किसी तरह की कोई जो है लड़ाई झगड़े की बात नहीं होती है, युद्ध काल नहीं है, दंगे फसाद हमारे यहाँ नहीं होते हैं, सब तरफ शांति है, तो बाजार जो है वो विस्तार की प्रवृत्ति अपनाता है। वहीं अगर हर तरफ अशांति होगी तो हमारे देश की जो बाजार है वो संकुचा जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे। ऐसे ही देश की आंतरिक व्यवस्थाओं में जो तीसरी बात है जो इसको प्रभावित करती है वो है मुद्रा की स्थिरता और बैंकिंग व्यवस्था, कि देश में मुद्रा की मात्रा कितनी है, लोगों की जेबों में पैसा कितना है, बैंक के पास कितना पैसा है, सरकार जो है वो कितनी मुद्रा मार्केट में लाना चाहती है, उसके आधार पर बाजार प्रभावित होते हैं। इसी तरह व्यापार करने का ढंग जो है वो भी बाजार को प्रभावित करता है। व्यापार करने का जो तरीका है उसमें विज्ञापन है, बेचने की कला है, आप कितनी प्रदर्शनी करते हैं, किस तरह से उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और कौन कौन से आप आधुनिक तरीके उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के प्रयोग में लाते हैं, ये सब चीज़ें बाजार को प्रभावित करती है। आप देखिए कोरोना काल से पहले मार्केट जाके हम वस्तुएं खरीद के लाते थे, लेकिन अब ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है कि आपको घर बैठे सभी सामान मिल जाता है। तो बाजार, आप आधुनिक तरीके, कौन कौन से आधुनिक तरीके अपना रहे हो, उससे भी आपके जो है बाजार के विस्तार को जो है वो प्रभावित करने के लिए, बाजार का विस्तार जो है वो प्रभावित होता है। ऐसे ही यातायात के साधन, एक देश के भीतर यातायात के साधन कैसे हैं, आप किस उपभोक्ता तक अपनी पहुंच बना पाते हो, क्या आप शहर में रहने वाले लोगों तक ही अपनी पहुंच बना पाते हो या सुदूर गांव में रहने वाले एक उपभोक्ता को भी आप अपने उस उत्पाद को पेश कर पाते हो, उस उपभोक्ता का भी मन आप ललचा पाते हो कि भाई आप भी इस वस्तु को खरीदिए। ये यातायात के साधन भी इस चीज़ को प्रभावित करते हैं और आप किस तरह से अपनी वस्तु को बेचते हैं, उसकी कला, वो भी इसको प्रभावित करती है। अब हम बात करें, ये तो थी देश की भीतर की व्यवस्थाओं की, इसके अलावा बाजार को क्या चीज़ प्रभावित करती है, वस्तु से संबंधित विशेषताएं, कि जो वस्तु हम बेचना चाहते हैं उस वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं कितनी है मार्केट में,
उस वस्तु की पूरक वस्तुएं कितनी हैं बाजार में, उस वस्तु की आप कितनी पूर्ति मार्केट में कर पाते हैं। पूर्ति कम है तो बाजार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पूर्ति बहुत ज़्यादा है मांग के अनुरूप तो बाजार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह जो आप वस्तु बेचना चाहते हैं वो विभाज्य वस्तु है या अविभाज्य वस्तु है। वस्तु की मांग बाजार में कितनी है, आप जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं बाजार में ले जाके बेच रहे हैं, उस वस्तु की मांग यदि ज़्यादा होगी तो आप जो है आपके बाजार का विस्तार होगा। अगर उस वस्तु को लोग कम पसंद कर रहे हैं, उसकी मांग कम होगी, तो आप चाहे कीमत कम भी कर दो तो भी उसकी मांग नहीं बढ़ेगी और उसका मार्केट नहीं बन पाएगा। तो वस्तु की मांग भी बहुत प्रभावित करती है। इसी तरह जो वस्तु है वो उसकी वहनीयता कितनी है, ये भी प्रभावित करती है मार्केट के विस्तार को, कि जो वस्तु अधिक मूल्य तथा कम भार की होती है तथा जिस वस्तु को आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है, उस वस्तु का बाजार विस्तृत होता है। वस्तु के गुण इसके विपरीत होने पर उस वस्तु का बाजार कैसा होता है, संकुचित होता है। अगर वस्तु बहुत जल्दी खराब होने वाली है तो क्या होगा, उसका विस्तार कम होगा, क्योंकि उसके लिए हमें स्टोरेज की सुविधा रखनी पड़ेगी। जल्दी खराब होने वाली है तो उसको बेचने की भी हमें जल्दी रहेगी, यातायात के साधन भी हमें देखने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो उसको प्रभावित करती है। अब संक्षेप में हम देख लेते हैं बाजार की संरचना को। अगले वीडियो में हम इसे विस्तृत से इस पर चर्चा करेंगे कि